एक ऐसा राजा जिसकी तलवार से सुल्तान कांपते थे, एक ऐसा कवि जिसकी कलम से देवी मुस्कुराती थी, जिसे बाबर ने माना, पुर्तगालियों ने सलाम किया और जिसकी छाया में दक्षिण भारत स्वर्ण युग में नहा उठा। ये कहानी है विजयनगर के शेर श्री कृष्णदेवराय की, एक ऐसे सम्राट की जिसने अपने साम्राज्य को नहीं मिटने दिया बल्कि उसे इतिहास की सबसे सुनहरी कहानी बना दिया। साल था 1471। तुलु वंश के सेनापति नरसा नायक और रानी नागमांबा के घर जन्मे एक बालक ने दक्षिण भारत का इतिहास ही बदल देना था। राजकुमार कृष्णदेवराय बचपन से ही असाधारण थे। घोड़ेसवारी, तलवारबाजी, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। उनके पिता विजयनगर के लिए लड़े, पर जब साम्राज्य बिखरने लगा तो यही पुत्र आगे आया अपने पिता की अधूरी लड़ाई पूरी करने। 1509 में उन्होंने सिंहासन संभाला जब विजयनगर दुश्मनों से घिरा हुआ था। बीजापुर, गोलकुंडा, ओडिशा और समुद्र पार से आए पुर्तगाली व्यापारी, लेकिन इस युवा राजा में एक ऐसी लौ थी जो किसी भी अंधेरे को जला सकती थी। राजा बनने के कुछ ही सालों में चारों तरफ युद्ध छिड़ गया। दक्कन के सुल्तानों ने हमला किया, गांव जलने लगे, लेकिन कृष्णदेवराय हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, जब तक मेरे सैनिक सांस ले रहे हैं विजयनगर नहीं झुकेगा। साल 1512 में उन्होंने रायचूर दोआब पर चढ़ाई की। ये वो जमीन है जिसके लिए सदियों से राजाओं ने खून बहाया था। लोग कहते हैं इस युद्ध में खुद सम्राट मैदान में उतरे। जब सेना हार रही थी तो उन्होंने अचानक रणनीति बदली और पल भर में हार को जीत में बदल दिया। सुल्तान महमूद घायल हुआ और विजय ध्वज फिर से लहराया गया। कृष्णदेवराय का नाम अब दक्षिण से लेकर उत्तर तक गूंजने लगा। उन्होंने बीजापुर, गुलबर्गा और गोलकुंडा को भी झुकाया। तिम्मरुसु की अगुवाई में उन्होंने सुल्तान कुली कुतुब शाह को भी परास्त किया। और फिर आया सबसे बड़ा युद्ध, रायचूर का युद्ध, साल 1520। 7 लाख सैनिक, 32,600 घोड़ेसवार, 550 हाथी और पुर्तगालियों की तोपें, आग के बादल, गूंजती धरती और 16,000 सैनिकों की बलि। लेकिन जब धूल बैठी तब रायचूर विजयनगर का हो चुका था। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी डायरी में लिखा, हिंदुस्तान में कृष्णदेवराय जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। कृष्णदेवराय सिर्फ तलवार के नहीं लेकिन शब्दों के भी सम्राट थे। उनका साम्राज्य न केवल शक्तिशाली था बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अद्वितीय था। उनका दरबार था अष्टदिग्गजों का, 8 ऐसे कवि जिनकी रचनाएं आज भी जीवित है। आलसानी पेड्रिना, धूर्जटी, तेनालीराम, हर नाम एक किंवदंती स्वयं सम्राट ने लिखा था। आमुक्तक माल्यदा एक ऐसी कविता जिसमें उन्होंने भक्ति और प्रेम को एक सूत्र में बांधा। 4 भाषाओं के ज्ञाता, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल, वो सभी भाषाओं को एक ही छतरी के नीचे लाए। उनके शासन में किसान बहुत खुश थे, कलाकार सम्मानित थे और जनता सुरक्षित। उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, नई नहरें खुदवाई और करों में छूट दी। विदेशी यात्रियों ने भी लिखा कि विजयनगर की सड़कों पर सोना बिखरा दिखता है, लेकिन हर शेर को एक दिन थकना पड़ता है। साल 1524 में उन्होंने अपने पुत्र तिरुमल राय को युवराज बनाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उस पुत्र को जहर दे दिया गया। राजा टूट गया। दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने अपने ही वफादार मंत्री तिम्मरुसु पर शक किया और उसे अंधा करवा दिया। वो तिम्मरुसु जिन्होंने कृष्णदेवराय को राजा बनवाया था, जिसने हर युद्ध में उनके साथ लड़ाई की थी, और इस गलती ने राजा का दिल तोड़ दिया। वो अब न पहले जैसा योद्धा रहे, न पहले जैसे कवि। बीमार पड़े फिर उठे ही नहीं। 17 अक्टूबर 1529 दक्षिण का सूर्य अस्त हो गया। उनके बाद उसका भाई अच्युत देवराय सिंहासन पर बैठा, लेकिन वो चमक फिर कभी लौटी नहीं। कृष्णदेवराय आज भी जिंदा है, तिरुपति के मंदिर में उनकी मूर्ति के रूप में, हम्पी की हवाओं में और हर उस कविता में जो उन्होंने लिखी। उन्हें कहा गया आंध्र भोज साहित्य का राजा, मुरु रायरा गंडा 3 राजाओं का स्वामी और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, धर्म, दया और शक्ति का प्रतीक। उन्होंने धर्म को जोड़ा, संस्कृतियों को मिलाया और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहाँ तलवार और वीणा एक साथ बजती थी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक युग थे, एक भारत थे। आपने कभी सोचा है, अगर एक राजा टूटे हुए भारत को जोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं अपने गौरव को फिर से जगा सकते। कृष्णदेवराय ने दिखाया था कि असली शक्ति तलवार में नहीं, दिल में होती है, और वही दिल भारत को महान बनाता है। लेकिन आज उनकी कहानी एक धूल में डूबी है। लेकिन अगर आज आपने इसे सुना है तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि इतिहास तभी आगे बढ़ेगा जब तक हम उसको याद रखेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखे जय विजयनगर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे सम्राट सदियों में सिर्फ एक ही बार जन्म लेते हैं। नमस्कार।